नमस्कार दोस्तों। जीवन का संघर्ष। गांव का एक साधारण किसान था राजेश। उसके पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन थी। यही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। वह सुबह तड़के उठता, बैलों को चारा डालता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती और बच्चे स्कूल जाते थे। राजेश का सपना था कि उसकी ज़मीन से इतनी उपज हो कि परिवार सुख शांति से रह सके और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएं। लेकिन किस्मत मानो उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए। अनाज की एक भी बाली नहीं निकली। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उधार बढ़ता गया और साहूकार रोज़ घर आकर पैसे मांगने लगा। बच्चे स्कूल छोड़ने की कगार पर थे। पत्नी हर दिन परेशान हो जाती। एक दिन उसने कहा, अब ये खेती हमें पाल नहीं सकती, कहीं मजदूरी करके घर चलाओ। राजेश ने गहरी सांस ली और बोला, संघर्ष से भागकर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मेहनत करूंगा, चाहे खेती हो या मजदूरी, दोनों साथ लेकर चलूंगा। अगले ही दिन से राजू ने शहर जाकर मजदूरी शुरू कर दी। सुबह वह ईंट गारा ढोता और शाम को लौटकर अपनी ज़मीन पर काम करता। दिन भर थक कर चूर हो जाता, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसने मजदूरी की कमाई से कुछ पैसे बचाए। उन पैसों से उसने अपनी ज़मीन पर सब्जी की खेती शुरू की। टमाटर, भिंडी, लौकी और आलू। शुरुआत में लोग हंसते, किसान सब्जी उगाकर क्या कमाएगा। लेकिन राजेश ने किसी की परवाह नहीं की। राजेश हर रोज़ सुबह सुबह सब्जियां लेकर बाज़ार जाता। धीरे धीरे उसकी सब्जियां लोगों को पसंद आने लगी। ताज़ी और बिना मिलावट की सब्जियां देखकर ग्राहक बढ़ते गए। कुछ सालों में राजेश ने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि बच्चों को फिर से स्कूल भेज दिया। घर की हालत भी सुधरने लगी। अब उसके घर में भूख नहीं बल्कि मुस्कान बसती थी। एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और बोले, हमने तो सोचा था तुम सब्जी से कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबतें हमें तोड़ती नहीं, संवारने आती। जो संघर्ष से भागता है वो कभी जीत नहीं सकता। उसकी बात सुनकर गांव के कई किसानों ने सब्जी उगाना शुरू किया। अब पूरा गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।